अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 किया जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया है। फिर जब हमने रैशनल नंबर्स लिए तो हमने उसमें देखा कि हम उन रैशनल नंबर्स में से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो टर्म है वो ग्रेटर है या कौन सी लेस है। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे सीखी हैं। तो इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हुए आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज में, तो वो हमारे पास है कि हम कैसे रैशनल जो टर्म्स हैं, नंबर्स की जो टर्म्स हैं, हम उनको एडिशन कैसे करेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और इस तरह की कुछ और थोड़ा सा और कुछ बेसिक आइडियाज़ जो हम यहाँ से लेंगे। पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये मैंने सारी चीज़ें बुक से ली हैं। काइंडली जब आप लेक्चर देखना शुरू करें तो अपनी बुक ओपन रखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें दो तरह के केसेस आएंगे। एक केस यह आएगा कि व्हेन डिनोमिनेटर इज़ सेम, और सेकंड केस आएगा व्हेन डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, और जब डिफरेंट होगा तब हम क्या करेंगे। देखें, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखी है। मैंने एडिशन के लिए किया, सब्ट्रैक्शन की भी सेम यही हम फॉलो करेंगे। तो व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर कौन सी टर्म होती है? जैसे 2/7 है तो इसमें 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। सेम 3/7 है तो 7 डिनोमिनेटर। इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर देखा जाए तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपने जस्ट ये करना है कि डिनोमिनेटर को लिखा और उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स के और इन फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर एडिशन है तो सिंपल आप ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सिंपल नोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा, नोमिनेटर्स को 2 और 3 को प्लस कर दिया तो 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। अगर हम सब्ट्रैक्शन लें तो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1/5, जैसे हम कह रहे हैं कि 3/5 माइनस 2/5। यहाँ पे देखें, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर सेम आ गया तो इसलिए हमने एक दफ़ा 5 को लिखा और इन दो को अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन जब व्हेन डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट, जब डिफरेंट होगा तो तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं। जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम M1 और M2 यूज़ करते हैं, और जो थर्ड है वो मतलब मोस्टली यूज़ नहीं होता। जैसे हम कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म में करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया है। जैसे इसमें हम फ़र्ज़ करें हम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हुए तो उसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो फिर उस मिक्स्ड को हम वापस कन्वर्ट, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1 होल 5/8, 2 होल 1/2 के। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल इम्प्रॉपर में। जैसे 8 1 ज़र 8 एंड नोमिनेटर को ऐड कर लिया जाता है तो ये आता है 13/8। 2 2 ज़र 4 एंड +1 5/2 के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास 8 जो है और 2 जो है ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट नंबर्स हैं। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ गए। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जब आ गए तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तरीक़ाकार ये है कि हम इस डिनोमिनेटर को अगर मतलब सेम करना चाहते हैं तो हमारे पास ये मेथड है कि हम इसमें से जो मतलब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर दूसरा नंबर बन सकता है तो वो बनाते हैं। जैसे 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो हम 2 को 8 की तरफ ले जा सकते हैं, ना कि हम 8 को 2 की तरफ ले जाएं। तो मैं यहाँ पे अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 बन जाता है। लेकिन हम क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसलिए नोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और
डिनोमिनेटर से भी 4 से तो यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, अगर किसी से करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाए। दूसरा तरीका कार ये आसान कि आप ये करें कि इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रही कि किस नंबर से एक को मल्टीप्लाई करें तो दूसरा बन सकता है, तो फिर आप ये करें कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, और जो सेकंड का डिनोमिनेटर है उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तब भी फ्रैक्शंस क्या आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं। फ्रैक्शन मीन्स कि डिनोमिनेटर उनके सेम आ जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो मैंने यहाँ पे बनाया। अब देखें 13/8, 4 5 20, 2 4 8। अब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम आए तो फिर हमने इसको 8 यहाँ पे लिख दिया और नोमिनेटर्स को हमने 13 और 20 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 33/8 के। अब क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो हमने इसको वापस से कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में ही, क्योंकि वैसे भी जब नोमिनेटर ग्रेटर होता है तो हमेशा उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने डिवाइड किया 33 और 8 को, 8 4 32, रिमेनिंग 1। अब 1 क्योंकि 8 से लेस आ रहा है इसलिए आगे इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, और तो इसलिए हम इसको मिक्स में लिखेंगे। तो मिक्स में लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं। 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। अगर आप इसको वापस कन्वर्ट करके चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर लें। 4 8 32 प्लस 1 33/8। द अदर वे यहाँ पे सेम वही 1 होल 5/8, 2 होल 1/2 कन्वर्ट किया 13/8, 5/8। दूसरा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट हैं तो आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें 8 और 2 का। जब 8 और 2 का एलसीएम लिया तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 4 2 8, 2 1 2। फिर 4 को 2 से करेंगे, 2 2 4 1, और फिर 2 1 और 1। ये अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो आप और आपको इसमें बेहतर समझ आएगी। इसका एलसीएम आ गया मेरे पास 8 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर 1, और 1 को नोमिनेटर जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे मल्टीप्लाई बाय 1, 13 आ गया। डिवाइड किया 8 और 2 को तो मेरे पास आंसर आ गया 4, 4 2 8 होता है। तो आंसर जो आया 4, वो 4 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 5 20, 33/8 सेम आपके पास आ जाएगा। सॉरी 4 होल 1/8। क्लियर जी। अदर जो तीसरा मेथड है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और एक मेथड मैंने आपको ये भी बताया कि आप क्रॉस में इसको सेकंड टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर लें और फर्स्ट टर्म को आप इसके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तब भी 16 डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक नई चीज़ जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें आपके पास ये है कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की। जब हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रैक्शंस तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशंस को, जैसे अभी इससे पहले फ्रैक्शन में हमने लेस और ग्रेटर को देखा प्रीवियस एक्सरसाइज में, इसमें हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती तो इसलिए हम एडिशन में देखेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के लिए हम क्या करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो फिर आगे डिवीजन्स नहीं आती क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो जर्नल इसकी टर्म होती है वो होती है a + b = b + a। आसान सी बात है कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करें तो किसी को भी पहले रख लें या किसी को भी बाद में रख लें, आंसर वही आना है। जैसे 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, आंसर क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। सेम अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/2, 2/3 को ऐड करें या 2/3 और 1/2 को ऐड करें, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्योंकि यहाँ पे इनमें एडिशन हो रही है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 आपके पास टर्म्स नंबर होने चाहिए। उसके लिए क्या होता है, a + b + c
इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी के, या तो आप बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखें या आप ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखें। इनको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इनके आंसर्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। इस तरह जैसे आप 6 ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, 11 प्लस 4 15 और 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15, सेम आंसर्स देंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। एडिशन की जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आप कोई भी नंबर मतलब आप किसी भी नंबर से ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी टर्म के जिससे आप कोई भी नंबर आप ऐड करें, कोई भी नंबर उसमें ऐड करें, आप चाहे पहले रख के या बाद रख के ऐड करें, उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो जो नंबर जो टर्म होती है उसको एडिटिव इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी वो होगी जब आप उसमें ऐड करें किसी भी नंबर को तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे a प्लस 0, 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसके साथ आप किसी भी नंबर को ऐड करें उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 को 0 के साथ ऐड करें या 0 को 3 के साथ ऐड करें, ये आपके पास क्या होगा, इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो सिंपल आप कहेंगे कि 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरह इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास कोई भी नंबर है, उसका अगर ऑपोजिट ले लिया जाए, जैसे a है तो उसका -a ले लिया जाए, 4 है तो उसका -4 ले लिया जाए, अगर -3 है तो उसका +3 ले लिया जाए, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं जिनका आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 आंसर आ जाए। जैसे आपके पास है +6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6, और आपके पास -6 हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +6। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। इन्हीं कंडीशंस को या इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे जब हम आते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि आप इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल आप एवेल्यूएट करें या सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कहता है 8 होल 5/12 प्लस 11 होल 1/4। अभी हमने इसको सॉल्व किया, तो अब तो मैं कोई एक मेथड यूज़ करूँगा। अगर आपने कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है तो काइंडली आप उसको, जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट दिया उसको देख लें एक दफ़ा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 8 12 आप देख लें, 8 10 80, 88 और 96। तो 96 + 5 क्या आ जाएगा, 101 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास से 12, एंड देन प्लस 11 4 44 और +1 क्या आ जाएगा 45/4। ठीक हो गया जी। जब आप यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या है कि एक तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, दूसरा तरीका ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर को, जैसे 12 को क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो दूसरा ये है कि आप इसको कोशिश करें कि ये सेम बन जाए। जैसे 12 है तो हम इसको 4 तो नहीं बना सकते, लेकिन 4 को 12 बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 हो सकता है, क्योंकि मुझे अगर 3 से डिवाइड मतलब यहाँ पे 4 के साथ करना है तो नॉमिनेटर के नंबर के साथ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास ये कन्वर्ट हो 4 3 12 हो जाएगा, 101/12 प्लस 45 3 135। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा ओवर 12 की। अब देखें 12 मेरे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी इसमें। सिंपल हम क्या करेंगे, 101 एंड 135 को सिंपल ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 6 3 एंड 2/12 की। ठीक हो गया।
अब जब ये आ गया आंसर तो उसने कहा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 236 एंड 12, 12 1 ज़ार 12, रिमेनिंग 11 एंड 6। अब 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 7 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी 4 7 1 ज़ार 7 एंड आपके पास आ जाएगा 8। इट मीन्स हमें इसको और किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 आपके पास आ जाता है 96 एंड 108, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 108। जब मैं 108 लिखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और अगर आप इसका आंसर देखें तो रिमेनिंग बचेगा 8। 8 इससे क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 9 होल 8/12। ठीक है। अब आप इसको और आसान भी कर सकते हैं, 4 2 ज़ार और 4 3 ज़ार, आप इसको लिख सकते हैं 19 होल 2/3 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये आगे और सिंप्लीफाई भी हो रहा है। ठीक है जी, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, आपने इस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, तभी जाके आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ पे उसने 3 टर्म्स दी हुई हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में जब उसने 3 टर्म्स दी हैं तो हम उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखें, जैसे आपके पास 4 होल 2/3 प्लस 1 होल 5/3 माइनस 1 होल 1/4 के। अब आप देखें इसको हम क्या करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 4, प्लस करें तो 14/3 प्लस 5, 3 1 ज़ार 3 और 5 कितना हो जाएगा 8/3 माइनस 4 1 ज़ार 4 एंड 5/4। ठीक है जी। अब आप इसको सेम करने की कोशिश करें कि कैसे हम इनको सेम, मतलब ना तो हम 3 को 4 बना सकते हैं और ना 4 को 3 बना सकते हैं। और दूसरा वे ये है कि आप ये करें कि 3 3 तो सेम है, 4 एक डिफरेंट है। 4 को 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 4 के साथ करें तो 12 12 इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे इसको भी 4 से, इसको भी 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको 14 4 ज़ार 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी 4 1 ज़ार 4 एंड 5/12 प्लस 8 4 ज़ार 32/12 माइनस 15/12। अब आप देखें कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास 12 सिंपल एलसीएम आ गया, और डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो नोमिनेटर की वैल्यूज़ को आप सिंपल, जो प्लस हो रही हैं उनको प्लस करेंगे, जो माइनस हो रही हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे इनको प्लस करें तो ये आता है 8, और 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, माइनस 15/12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 73/12। अब आप इस 73/12 को कन्वर्ट कर लें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 73 और 12, 12 आपके पास आता है 12 से आप जाएं तो 12 5 ज़ार 12 4 8 5 और 6 ज़ार आ जाएगा आपके पास है 70, तो रिमेनिंग 1, तो 6 होल 1/12, ये इसका आपके पास आएगा आंसर। क्लियर हो गया जी। इसी तरह जब भी आपके पास, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसमें इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, मतलब वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है मुझे कि आप इसको सॉल्व करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 6 होल 1/5 प्लस इंटू माइनस 2 होल 3/10 के। ठीक है। अब आप देखें, हम 5 4 ज़ार 30, 5 6 ज़ार 30, 31/5
प्लस, अब यहाँ पे आपने साइन देखना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 20 और माइनस 23/10 के। ठीक है, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, 6 में आपने बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर सेम किया हमने, ये 2 1s are 2, 2 3s are 6/10 माइनस 23/10 के। आंसर 10 आ गया, 62 माइनस 23 आपके पास आ जाएगा 12, 12 से 3 माइनस करेंगे 9, 5 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39/10 के। आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 39, ये आपके पास 3 से 30 रिमेनिंग 9, तो अब आप इसको लिखेंगे 3 होल 9/10 के, ये इसका आपके पास से आंसर आ जाए। तो ये इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपने इसमें ट्राई करने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने यहाँ पे इस तरह किया कि जैसे हमने अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये जो लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे अगर मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पे 9 प्लस -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 9, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे 8 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 8। बस ये दो बता दें, बाकी आप इसकी ट्राई कर लें। ये कौन सी होगी जी, शाबाश बताएं बच्चों। ये आपके पास आ जाएगी इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये आपके पास आ जाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह बाकी भी आपने इसकी ट्राई करनी है, क्वेश्चन देखना है और फिर आपने इसको यहाँ से सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि अहमद bought 1/4 of 1 whole 1/4 kg beef and 2 whole 5/8 kg of chicken. How much more chicken did he buy? तो वो और कितना चिकन बाय करेगा। मतलब वो करता ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है कि जो अहमद, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट बुक से देख लेंगे, अहमद bought beef is equal to 1 whole 1/4 kg। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा जी 5/4 kg के। और जो चिकन है वो करता है 2 whole 5/8 kg, जो इक्वल आ जाएगा 21/8 kg के। ठीक है जी, तो उसको मोर चिकन कितना चाहिए, हम क्या करेंगे 21/5 21/8 माइनस 5/4, इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उसकी चिकन की क्वांटिटी है वो आपके पास आ जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ भी 2 के साथ, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये मैं आप क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसलिए कि आपको मैंने बहुत डिटेल से बताई हैं ये चीज़ें। तो आपके पास 10 से माइनस करेंगे तो 11/8, तो जब आप इसको 11 को 8 1s are 8 रिमेनिंग 3 बचेगा तो आपके पास आ जाएगा 3/1 whole 3/8 kg। सेम ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक है क्वेश्चन नंबर आपके पास बाकी 6 7 बिल्कुल सेम वही मेथड्स हैं इनके। इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8
जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, कहता है कि आउट ऑफ 160 सेल्फ फ़ोन ओनर्स 3 आउट यूज़ देयर फ़ोन फॉर टेक्स्ट। जो वो टेक्स्ट के लिए यूज़ करता है, टेक्स्ट के लिए जो फ़ोन यूज़ करता है वो आपके पास हैं 3/8, और मतलब जो टोटल यूज़ कर रहा है वो टोटल आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टोटल वो यूज़ करता है उसके पास टोटल 160 फ़ोन्स, ठीक है, सेल फ़ोन्स हैं। वो कहता है कि जो 3/8 हैं वो हमारे पास क्या हैं, जो टेक्स्ट के लिए यूज़ करता है। तो 3/8 जो है वो कहाँ से यूज़ करता है, 160 से यूज़ कर रहा है ना, तो 160 से यूज़ कर रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 160, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 1 8 2 16 और 0 साथ आ जाएगा, तो 23 आता है हमारे पास 60। इसका मतलब है जो टेक्स्ट के लिए यूज़ करता है वो 60 फ़ोन यूज़ करता है। और जो प्लेइंग गेम्स हैं, प्लेइंग गेम्स के लिए कहता है कि वो 1/4 यूज़ कर रहा है, और 1/4 किससे यूज़ करता है, 160 से यूज़ कर रहा है। 4 1s are 4, 4 4s are 16, 41s are 40। इसका मतलब ये हुआ कि कहता है कि टेक्स्ट के लिए जो यूज़ कर रहा है वो 3/8 करता है, इसका मतलब है 60 फ़ोन्स यूज़ कर रहा है। प्लेइंग गेम्स के लिए 40 यूज़ कर रहा है। तो कहता है जो रिमेनिंग हैं वो आप बताएं कि वो पिक्चर के लिए यूज़ करता है, लेकिन आपने उसको बताना है कि वो फ्रैक्शन में बताएं कि वो किस फ्रैक्शन में उनको यूज़ कर रहा है। तो पहले हम ये करते हैं कि रिमेनिंग, हम कहते हैं कि हमारे पास है रिमेनिंग फ़ोन्स रहते कितने हैं, फिर हम उसकी फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास 160 में से 60 + 40 100 अगर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगे 60 फ़ोन। तो जब हम इसकी फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो 60 फ़ोन्स हमारे पास रहते हैं, और 60 कितने में से रहते हैं, 160 में से। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल आ जाएगा, 6 2s are और ये 6 8s are, और जब आप 2 3s are और 8s are, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/8 इसका आंसर। बाकी भी क्वेश्चंस इसके बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इन क्वेश्चंस की जो फ्रैक्शंस में वो अच्छे से समझ आ सके। अगर आप अच्छे से करेंगे तो फिर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आएगी तो तभी आप इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सॉल्व कर सकेंगे आपने मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।